हेलो छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। छात्रों, वर्तमान में वैश्विक जगत एक बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और इस विषम परिस्थितियों में भारत भी सच होता नहीं रहा है। विश्व के बड़े बड़े देश आणविक शक्ति का जो अपना परीक्षण करके अपने आप को विश्व गुरु जताने का प्रयास करते थे, वो आज एक छोटे से विषाणु के आगे घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका, तमाम ऐसे बड़े बड़े देश जो अपने आप तो या तो बहुत अधिक विकासशील विकास दर उनकी थी या बहुत अपने आप को विकसित देश कहते थे, आज बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य, चारों प्रकार की परिस्थितियां हैं और इनको हमको साथ में रह के, साथ मिल के लड़ना होगा। और इनके विरुद्ध करना क्या होगा? कुछ भी नहीं करना होगा। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहोगे, आपका घर सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका सामान सुरक्षित रहेगा और एक राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। और राष्ट्र का जो भार होता है वो युवाओं के कंधे पे होता है। तो आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। बहुत ही नाममात्र, बहुत ही अल्प संसाधनों के साथ मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, जिस के कारण ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उसी के बारे में आप लोगों को अवगत कराता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को आज पढ़ाता हूँ कोरोना वायरस। देखो, एक दो बार ध्यान से देख लेना, सृजनात्मक विधि है, मैं हमेशा इसी का यूज़ करता हूँ और 2-3 बार वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक है हमारा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, देखो, अगर बात करता हूं कोरोना का मतलब क्या होता है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है मुकुट। मुकुट। और अगर वायरसों की बात करूं तो वायरस का अध्ययन जो किया जाता है वो वायरोलॉजी। वायरोलॉजी सबसे पहले जो वायरस की खोज की थी, विषाणु की खोज की थी, वो की थी इवानो वास्की द्वारा की गई थी। सबसे पहले वायरस की खोज की थी। देखते हैं वर्तमान में वायरोलॉजी क्या कहता है। वायरोलॉजी की अगर बात करते हैं तो वायरोलॉजी कहता है, अगर इसका वर्गीकरण करके देखते हैं या हम इसको अगर बात करते हैं इसके संघ की, संघ अनिश्चित है, संघ इसका कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित संघ इसका है, अनिश्चित। इसके बाद में बात करते हैं हम जगत। जगत है राइबोवीरियम। राइबोवीरियम। अगर बात करते हैं अधिजगत, अधिजगत, तो अधिजगत में आता है वायरस। वायरस। इसके बाद बात करते हैं अगर कुल, तो कुल है इसका कोरोना विरडाई। कोरोना विरडाई कुल से है। और बात करते हैं उपकुल। उपकुल तो इसका है ऑर्थोकोरोना विरडाई। इसके बाद बात करते हैं वंश।
तो वंश है इसका नीड विरालस, नीड विरालस। अगर ग्रुप की बात करते हैं, अगर ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में आता है फोर्थ ग्रुप, यानी SSR वाले सभी फोर्थ ग्रुप में आते हैं। तो एजुकेशन यानी आप लोग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस की अगर बात करता हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन के आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें हमारे लिए। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट होगा, वंशजों की बात करते हैं। वंश यानी वंशज, अगर वंशजों की बात करते हैं तो इसके वंशजों में नंबर 1 अल्फा कोरोना, नंबर 2 बीटा कोरोना, नंबर 3 गामा कोरोना, नंबर 4 डेल्टा, डेल्टा कोरोना। ठीक है। और अगर वर्तमान जो भव्य ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो कारण स्वरूप बीटा कोरोना, बीटा कोरोना एक तो आप लोगों का साधारण कोरोना है सार्स कोरोना, और जो है नोवेल कोरोना, जो वर्तमान में पूरे विश्व को परेशान कर रहा है। अच्छा, बात करते हैं नोबेल कोरोना। इसका नोबेल का मतलब होता है उत्कृष्ट, यानी बिल्कुल नया। इसको WHO ने नाम दिया है COVID-19, यानी इसको नोवा कोरोना भी कहते हैं, नोवा कोरोना। कोविड-19 का मतलब को से कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज, 2019 ये इसका पूरा नाम है। सबसे पहला जो मामला आया था, बात करते हैं पहला मामला, ये चीन के वुहान की मार्केट का नाम था सी फूड मार्केट। नाम सी फूड मार्केट है, लेकिन यहां आप कुछ भी ले सकते हो। चूहे का मीट ले सकते हो, कच्चा भी, तला हुआ भी, चमगादड़ ले सकते हो, केकड़े, बिच्छू, झिंगर, सांप, मेंढक, अजगर का ले लो, बंदर का ले लो, कुछ भी ले लो। कुत्ते, बिल्ली, चूहा, नेवला, सब कुछ ये खाते हैं। चीन के संबंध में एक बात बड़ी प्रचलित है कि 4 पैरों के कुर्सी और मेज को छोड़कर बाकी सब कुछ खा लेते हैं ये लोग। अच्छा, ये जो वाहक था इसका, ये डिजीज ह्यूमन नहीं है, ये एनिमल डिजीज है, लेकिन इसका वाहक क्या है? एक पेंगोलिन है, पेंगोलिन, जिसको कहते हैं चींटीखोर। या चमगादड़ कोई माना जा रहा है, चमगादड़ को भी इसका वाहक माना जा रहा है। पेंगोलिन चींटी केवल खाता है। चीन की जनसंख्या अपने आप पहले में इतनी अधिक है कि दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश है। प्लस में पेंगोलिन खा लेने से जनन क्षमता विकसित होती है, जनन क्षमता बढ़ जाती है। ऊपर से चीन ने लगा रखा है 2 बच्चों से आगे कोई बच्चा नहीं होगा, प्रतिबंध है। आयु पुरुषों की 27 वर्ष, स्त्रियों की 24 वर्ष, तो सरकारी गवर्नमेंट अथॉरिटी से विवाह योग्य है। लेकिन समझ नहीं आ रहा, छोड़ो ये अलग एक विषय है। तो पहला मामला चीन के वुहान में आया था। अगर भारत में पहला मामले की बात करता हूं तो भारत में पहला मामला आया था
30 जनवरी 2020 को आया था पहला मामला। ठीक है, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग अब 65,000 मामले भारत में आ चुके हैं और अपने स्तर पर भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू जनसंख्या को देखें तो भारत में केसेस बहुत ही अभी कम हैं। यूपी सरकार ने भी, यूपी गवर्नमेंट ने इससे लड़ने के लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपी टेट वाले, यूपी SSSC वाले बच्चे जो हैं, छात्र हैं, या हमारे जो थर्ड बैच के बच्चे थे UPSC वाले, फोर्थ बैच वाले और थर्ड बैच वाले यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट वाले या DSB CGL वाले, कोई भी है, मैं आई थिंक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो ये दिल्ली पुलिस, ये एक हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि भाई फोर्थ बैच वाले UPSC वालों या आपको सी टेट यूपी टेट वालों। तो यूपी से हम बिलोंग करते हैं, तो यूपी ने टीम 11 इसकी रोकथाम के लिए बनाई है। तो बात करते हैं इससे आगे बचाव ये लक्षण की बात करते हैं। इसके लक्षण देखो, आप लोगों को नॉर्मली लक्षण तो पता ही होगा, छींक आना, गले में दर्द, खांसी, हल्का सा बुखार हो जाना, फेफड़ों में दर्द हो जाना, जबकि इसके पर्टिकुलर कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि जिनको हम ये कह सके कि हाँ भाई इस सिम्टम से हम इसको पकड़ में ले आएंगे। कई बार क्या होता है, मृत्यु हो जाने के बाद में टेस्ट रिपोर्ट आती है, पहले वो नेगेटिव थी, मृत्यु के बाद पॉजिटिव आ रही है, तो इसका कुछ भी पता नहीं है। लॉकडाउन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कतई नहीं है। इस लॉकडाउन से इसको कम तो किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसको खत्म नहीं किया जा सकता। अभी WHO ने घोषणा की है कि भारत में अगस्त और सितंबर तक ये मामले रहेंगे और जुलाई और अगस्त के मध्य जब बरसात होगी भारत में, भव्य स्थिति में होगा। डरना नहीं है, हम लोगों को मिलकर काम करना है, वही बात है। इसके लक्षण तो ये हैं और इसका उपचार क्या है? इसका उपचार कुछ भी नहीं है। बचाव क्या है? इसके बचाव में आप लोगों को पता ही होगा, नियमित रूप से हाथ धोएं, मुंह पर मास्क रखें, खांसते व छींकते समय टिश्यू पेपर से अपना मुंह ढक लें या अपनी कोहनी से मुंह ढक लें। सोशल डिस्टेंस, जी हाँ, सोशल डिस्टेंस सबसे बड़ा फैक्ट है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और किसी भी व्यक्ति से मिलने के बाद में साबुन से रगड़कर हाथ धोएं, 30 सेकंड तक हाथ धोएं। 30 सेकंड में इसके ऊपर जो प्रोटीन का बना होता है कवच, वो कास्टिक के संपर्क में आके नष्ट हो जाता है। या फिर हाथों को सैनिटाइज करें, या अपने घर को हर दिन एक बार 24 घंटे में सैनिटाइज करें। बात देखो, वैसे तो मार्केट में सैनिटाइजर उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को अपने घर में सैनिटाइज बनाना है, बहुत से जो स्टूडेंट हैं हाई स्कूल इंटर में साइंस तो पढ़ी होगी और वो जानते भी होंगे कि कैसे सैनिटाइजर बनाए जाते हैं या अल्कोहल क्या होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं शंकित होता हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली में, क्योंकि हमको केवल जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा केवल नौकर बनने के लिए दी जाती है। जिसने रट्टा मारने की क्षमता को विकसित कर लिया उसे इंटेलिजेंट कहा जाता है, और रियल में जो बच्चे रट्टा नहीं मारते और चीज़ों को समझते हैं, रियल में वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो फिर वही बात है, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अगर अपने घर में आप लोगों को सैनिटाइजर बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे। पहले मैं बात करता हूं हैंड सैनिटाइजर के बारे में। तो हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए आप लोगों को देखो करना क्या है, 3 प्रकार से हम बना सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर में जो अल्कोहल आता है वो इथाइल अल्कोहल आता है और उसका प्रतिशत के आधार पर ही सैनिटाइजर है या क्या है। तो सबसे पहले 3 टाइप से बना सकते हैं हम। एक तो बना सकते हैं चीनी से, नंबर 2 बना सकते हैं हम गन्ने का रस या गुड़ खांड से। तो गन्ने के रस से सबसे बढ़िया बनेगा और बेस्ट क्वालिटी का बनेगा, गुड़ से उससे कम क्वालिटी का बनेगा और चीनी सबसे कम क्वालिटी का। गन्ने का रस भी नहीं है, गुड़ भी नहीं है, चीनी आपके घर में आसानी से अवेलेबल होगी। तो आप लोगों को करना क्या है, देखो 500 ग्राम शुगर, 500 ग्राम शुगर में आपको ऐड करना है वाटर, जल ऐड करना है।
किस अनुपात में ऐड करना है? शुगर और जल को जो ऐड करना है वो करना है 1:5, 1:5 में ऐड करना है। यानी आप लोगों को मोस्टली कोई इसका पर्टिकुलर अनुपात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूं। नॉर्मली वे में अगर मैं बात करता हूं, अगर आपके पास 500 ग्राम चीनी है तो आप लोगों को कम से कम इसमें ले लो, जल की मात्रा ले लो 2 लीटर ले लो। ठीक है, 2 लीटर जल की मात्रा ली, गर्म पानी में इसको घोल लेंगे। गर्म पानी में घोलने के बाद में इसमें डालेंगे 2 पाउच यीस्ट। जी हाँ, यीस्ट, जिसका वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस के 2 पैकेट्स डालेंगे तो इसमें किण्वन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो किसी भी बोतल में इसको डाल के हिला के गर्म पानी में इसको घोल के चीनी को ऊपर से डाल देंगे। इसमें सैक्रोमाइसिस के 2 पाउच, सैक्रोमाइसिस डालने के बाद में 10 से 15 दिन के लिए रख देंगे और उस बोतल के ऊपर लगा देंगे, उस बर्तन के ऊपर लगा देंगे गुब्बारा, ताकि आप लोगों को पता रहे कि इसमें जो है क्रिएशन होगा किसका, CO2 इससे निकलेगी। क्योंकि देखो जो शुगर में होता है, शुगर में एक तो होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। दोनों जो अनुबंध में जुड़े होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ही हमने इसके साथ में ऐड किया यीस्ट, जैसे ही हमने इसके साथ किया यीस्ट, ये यीस्ट का कार्य होता है ग्लूकोज को अलग तोड़ देगा, फ्रक्टोज को अलग तोड़ देगा। जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अलग तोड़ेगा तो क्या होता है हमारे पास में, तो ये हमारे पास एक मिक्सचर पाएगा, हमारे साथ में एक हमारे पास में मिश्रण होगा जिसको हम लिख सकते हैं C2H5OH और इसमें से प्रोड्यूस हो जाएगी CO2। ये लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होगा। यानी जी हाँ, यह है आप लोगों का एथेनॉल। एथेनॉल, इसमें जो एथेनॉल का मात्रा आएगी वो लगभग आएगी 20 से 25% एथेनॉल होगा। और एथेनॉल से ही इथाइल अल्कोहल बहुत सरल विधि से बना लिया जाता है। एक छोटा सा आगे स्टेप और है, उसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पीने वाली शराब का मुख्य अवयव जो होता है एथिल अल्कोहल होता है। तो घरेलू कच्ची शराब बनाने का एक ये भी तरीका है। इसके बाद एथेनॉल 25%, अगर और सिरके गन्ने से बनाया जाता तो 40% के से भी ज्यादा हो जाती, जो कि तीव्रता होती है पीने वाली शराब की। इसके बाद अगर गुड़ से बनाते तो लगभग 30 से 35% इसमें जो एथेनॉल होता। अब क्या करेंगे, एथेनॉल से हम सैनिटाइजर अगर बनाना हो, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है एथेनॉल, अगर हमको सैनिटाइजर बनाना हो तो लगभग 70 से 75% उसमें अल्कोहल होना जरूरी है। अब क्या करेंगे, अब इसको मिश्रण से 25%, 20 से 25% जो मिश्रण में आया है एथेनॉल, इसको अलग करने के लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं। विधि का नाम है भाप आसवन विधि। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी होगी। यानी अब इसको गर्म करेंगे सामान्य ताप पे और ऊपर जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे, सामान्य ताप नहीं बॉइलिंग पॉइंट पे इसको गर्म करेंगे और जैसे ही ये उड़ेगा तो भाप के साथ में मिलके एथेनॉल वाटर से अलग हो जाएगा और फिर हम उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास हैंड सैनिटाइजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों को हैंड सैनिटाइजर के लिए। अगर अपने घर को आइसोलेट आप लोगों को करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये भी एक विधि है। घर को आइसोलेट करने के लिए स्प्रे यूज में करने वाले लिक्विड का प्रयोग। आपको लेना क्या है, 1:3 में लेना है नमक और जल, यानी NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O, तो NaCl H2O बनेगा HCl। हाँ बिल्कुल HCl बन गया। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब इसमें क्या करना है, देखो क्या करना है। अब हम इस मिश्रण को लेंगे एक बर्तन में, इधर इसमें डालेंगे। घर में अवेलेबल बता देता हूं स्पष्ट रूप से क्या होता है। एक तो ले लेंगे आप सेल, जो घड़ी घंटे की सेल जो होती है उसमें कार्बन की छड़ निकलती है, वो कार्बन की छड़। एक तरफ ले लेंगे लिखने वाली कच्ची पेंसिल, छील के उसके अंदर से भी उसका कार्बन निकाल लेंगे। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज। 12 वोल्ट का लेंगे इसको, दोनों सप्लाई 12 वोल्ट के बैटरी से इसको सप्लाई देंगे दोनों तरफ से।
और ये सप्लाई का जो टाइम पीरियड होगा ये लगभग टाइम पीरियड होगा 20 से 25 मिनट। इसमें एक सिस्टम क्रिएशन होगा, इसमें एक अभिक्रिया प्रारंभ होगी। अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद इसमें आप लोगों को जो मिश्रण मिलेगा, इस मिश्रण का नाम होगा NaOCl। हाँ जी, NaOCl, यानी ये बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अब इस सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम क्या कर सकते हैं, 50% सोडियम हाइपोक्लोराइड और 50% जल, यानी 50% तो लेंगे हम NaOCl प्लस H2O। इसे हल्का कर लेंगे, इसके बाद में आसानी से हम बना सकते हैं क्या, अपने घर में। ये एक बहुत ही ज़्यादा बन गया है विषाणुनाशी, एक बहुत ही अच्छा आपका क्लीनर बन गया है, तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों को अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। देखो, आपकी सुरक्षा इस राष्ट्र की सुरक्षा है। अगर राष्ट्र की सेवा करनी है तो मात्र ये नहीं है कि राष्ट्र की सेवा करने के लिए आपको पुलिस में ही जाना पड़ेगा, कहीं से भी आप कर सकते हो। और बस आपसे ही उम्मीद करता हूँ कि जैसी भी वीडियो बनी है, देखो कमेंट्स इसलिए मत करना कि बहुत ही अल्प संसाधनों द्वारा मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि सर इसमें आवाज़ आपकी ऐसी आ रही है, सर आपका जो है वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, लाइट की कमी है, प्रॉब्लम है, जैसा भी है ठीक है। और इस पे आगे आप कमेंट करो, जैसे भी आप वीडियो चाहते हो मैं ऐसे बना दूंगा। आप कहते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल दो, ऐसे पढ़ा दो, तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा। और अगर आप ये कहते हो कि सर जो है हमको आप एक टॉपिक वाइज पढ़ा दो, तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। विधि मेरी केवल यही रहेगी प्रत्येक स्थिति से। अब आप कहते हो सर ये तो बड़े बुरे बुरे आप लोगों ने नाम लिख दिए, बड़े वाहियात से लग रहे होंगे ना, तो इनको याद करने के लिए देखो तरीका कुछ भी हो, यही कहती है आप लोगों की सृजनात्मक विधि। अपने माइंड को आप सीमित ना रखो, अपने माइंड को कुछ बेस्ट सोचो, इस सर्कल से रटने वाली विद्या से बाहर निकलो, लाइफ से जोड़ के चीजों को बढ़ो, समझ में आएगा। जैसे कि चलो मैं आप लोगों को बताता हूं, संघ की बात है, संघ में अगर सबसे बड़े संघ की बात करता हूं तो भारत में आरएसएस सबसे बड़ा संघ है। आप लोगों में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, किसी को नहीं पता कि इसमें आरएसएस के सदस्यों की संख्या कितनी है। होगी, रजिस्टर्ड है उनके पास, लेकिन आपको नहीं पता, तो आपके लिए उसकी संख्या कितनी है, अनिश्चित। संघ की संख्या कितनी, सदस्यों की संख्या अनिश्चित। इसके बाद बात करता हूं जगत, संपूर्ण जगत की अगर बात करता हूं तो संपूर्ण जगत का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है राइस। देखो इसमें लिखा हुआ है राई, सॉरी ये बढ़िया किया कि मैं समझा रहा हूं, राइबो, तो राइबोवीरियम, राइजोवीरियम भी इसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को केवल याद करना है। इसके बाद में बात करता हूं अधिजगत, इस वायरस ने आधा जगत तो उथल पुथल कर ही दिया, ऐसे याद कर सकते हैं। आधा जगत किसने कर दिया उथल पुथल, ये कर दिया है वायरस ने। कुल जितने भी मरीज वर्तमान में अस्पतालों में हैं वो सारे कोरोना वायरस के हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है उपकुल के बाद में अगर कुल तो सारे, उपकुल उसमें से थोड़े से कम, अगर ठीक हो जाते हैं वो लोग वायरस से लड़के तो ऑर्थो यानी हड्डियों में उनको प्रॉब्लम, समझो ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि ये होता है कि उनको लंग्स में छेद हो रहे हैं, उनको चेहरा काला पड़ जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इसमें डिजारी, मिर्गी उनको पर्टिकुलर हो रखी है, तो ऐसा है। इसके बाद में उपकुल आर्थो कोरोना विरडाए, ठीक है, कोई ना घबराए। इसके बाद में बात आती है वंश की बात करता हूं तो इसके वंश को जानने की नीड है, नीड बोले तो आवश्यकता है। किसके वंश को जानने की आवश्यकता है अभी, वायरस, कोरोना वायरस के वंश की आवश्यकता है। इसके बाद में बात करता हूं ग्रुप, इतना घटिया ये वायरस है, 4th ग्रेड का बिल्कुल खराब वाला SSRRNA, ठीक है, तो इसको याद करने में कोई समस्या नहीं है, 4th ग्रुप की बात है। सो इसका वंशज के बारे में बात करते हैं। अगर इसके वंशज है, 4 वंशज है, टोटल याद रहते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, नॉर्मल सी बात है, 4 ही साइंस में इसका नाम रखे जाते हैं। सबसे खतरनाक बीटा की बात करता हूं, साधारण कोरोना एक बात, सॉर्स कोरोना और नोवेल कोरोना हो जाता है। तो इसमें कहां की बहुत बड़ी बात होगी, टीम 11 टीम जो होती है वो
क्रिकेट की टीम है, यूपी में काफ़ी अच्छी खासी टीम होती है, जनसंख्या ज़्यादा है। लक्षण उपचार के बारे में मैंने बता दे दिया है। बाकी ये चीज़ें हैं आप लोगों की, तो आप खुद देखिए, साइंस थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये समीकरण क्रिएशन में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, मुझे कमेंट्स नीचे बता दो। इसके अलावा और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपको पूछना हो या कुछ रह गया है, या इसमें आप कहने लगो कि सर अभी तो ये रह गया, पहला क्वारंटीन सेंटर कहाँ बनाया गया, पहली इसकी वैक्सीन कौन क्रिएट कर रहा है, कितने लोग मर गए हैं, ऐसा तो देखो असंभव ही है। ये करंट एक मुद्दा है जो यूपीएससी एग्जाम वालों के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर यूपीएससी वाले छात्र मुझे जो है नीचे कमेंट करेंगे और इसको और अपग्रेड वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो उनको लिए अलग से मैं एक अपग्रेड वीडियो बना दूंगा। हालांकि जो आप लोगों से जनरल एंट्रेंस में पूछा जाएगा वो आप लोगों को मैंने लगभग समझा दिया है। और बात है, अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा चैनल है विपिन भड़ाना जीके, ठीक है, विपिन भड़ाना जीके मेरा चैनल है, रोज वीडियो अपलोड करूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लो। नीचे जिसके ज़्यादा कमेंट्स आया करेंगे वही नेक्स्ट में वीडियो बनाया करूंगा। तो ठीक है, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, राष्ट्र को बचाने में योगदान दीजिए, यही आपसे उम्मीद है।